मैं सच्ची दाखलता हूँ और मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में होकर फल नहीं लाती वह उसे काट डालता है, और जो फल लाती है उसे छांटता है ताकि वह और अधिक फल लाए। तुम उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। मुझ में बने रहो और मैं तुम में बना रहूंगा। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी न रहे तो अपने आप से फल नहीं ला सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने न रहो तो फल नहीं ला सकते। मैं दाखलता हूँ, तुम डालियां हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वही बहुत फल लाता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यदि कोई मुझ में बना न रहे तो वह डाली की नाई फेंक दिया जाता है और सूख जाता है। लोग उन्हें बटोरकर आग में झोंक देते हैं और वे जल जाती हैं। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरे वचन तुम में बने रहें तो जो चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। इसी से मेरे पिता की महिमा होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ और मेरे चेले ठहरो। जैसा पिता ने मुझसे प्रेम रखा वैसा ही मैंने तुमसे प्रेम रखा है। मेरे प्रेम में बने रहो। यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, जैसे मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना है और उसके प्रेम में बना रहता हूँ। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही हैं कि मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। 2 मत्ती 6:25-34। चिंता मत करो, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ, अपने प्राण के लिए यह चिंता मत करो कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे, और न अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे। क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं? आकाश के पक्षियों को देखो, वे न बोते हैं, न काटते हैं, न कोठारों में बटोरते हैं, तो भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उन्हें खिलाता है। क्या तुम उनसे बढ़कर नहीं हो? तुम में से कौन चिंता करके अपनी आयु में 1 घड़ी भी बढ़ा सकता है? मैदान के सोसनों को देखो कि वे कैसे बढ़ते हैं, वे न परिश्रम करते हैं न काटते हैं। तो भी मैं तुमसे कहता हूँ कि सुलेमान भी अपने सारे वैभव में उनमें से किसी के समान वस्त्र पहने न था। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। इस कारण कल की चिंता मत करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। आज के लिए आज ही का दुख बहुत है। मैं सच्ची दाखलता हूँ और मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में होकर फल नहीं लाती वह उसे काट डालता है, और जो फल लाती है उसे छांटता है ताकि वह और अधिक फल लाए। तुम उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। मुझ में बने रहो और मैं तुम में बना रहूंगा। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी न रहे तो अपने आप से फल नहीं ला सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने न रहो तो फल नहीं ला सकते। मैं दाखलता हूँ, तुम डालियां हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वही बहुत फल लाता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यदि कोई मुझ में बना न रहे तो वह डाली की नाई फेंक दिया जाता है और सूख जाता है। लोग उन्हें बटोरकर आग में झोंक देते हैं और वे जल जाती हैं। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरे वचन तुम में बने रहें तो जो चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। इसी से मेरे पिता की महिमा होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ और मेरे चेले ठहरो। जैसा पिता ने मुझसे प्रेम रखा वैसा ही मैंने तुमसे प्रेम रखा है। मेरे प्रेम में बने रहो। यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, जैसे मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना है और उसके प्रेम में बना रहता हूँ। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही हैं कि मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। 2 मत्ती 6:25-34। चिंता मत करो, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ, अपने प्राण के लिए यह चिंता मत करो कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे, और न अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे। क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं? आकाश के पक्षियों को देखो, वे न बोते हैं, न काटते हैं, न कोठारों में बटोरते हैं, तो भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उन्हें खिलाता है। क्या तुम उनसे बढ़कर नहीं हो? तुम में से कौन चिंता करके अपनी आयु में 1 घड़ी भी बढ़ा सकता है? मैदान के सोसनों को देखो कि वे कैसे बढ़ते हैं, वे न परिश्रम करते हैं न काटते हैं। तो भी मैं तुमसे कहता हूँ कि सुलेमान भी अपने सारे वैभव में उनमें से किसी के समान वस्त्र पहने ना था। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। इस कारण कल की चिंता मत करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। आज के लिए आज ही का दुख बहुत है। मैं सच्ची दाखलता हूँ और मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में होकर फल नहीं लाती वह उसे काट डालता है, और जो फल लाती है उसे छांटता है ताकि वह और अधिक फल लाए। तुम उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। मुझ में बने रहो और मैं तुम में बना रहूंगा। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी न रहे तो अपने आप से फल नहीं ला सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने न रहो तो फल नहीं ला सकते। मैं दाखलता हूँ, तुम डालियां हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वही बहुत फल लाता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यदि कोई मुझ में बना न रहे तो वह डाली की नाई फेंक दिया जाता है और सूख जाता है। लोग उन्हें बटोरकर आग में झोंक देते हैं और वे जल जाती हैं। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरे वचन तुम में बने रहें तो जो चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। इसी से मेरे पिता की महिमा होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ और मेरे चेले ठहरो। जैसा पिता ने मुझसे प्रेम रखा वैसा ही मैंने तुमसे प्रेम रखा है। मेरे प्रेम में बने रहो। यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे,
जैसे मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना है और उसके प्रेम में 22 दिया